जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है विजन ऑनलाइन क्लासेस में। फिर से हम उपस्थित हैं आप लोगों के लिए वही अनोखी बेहतरीन कंटेंट को लेकर जो कि एसएसटी का होने वाला है। और इस बार 9th क्लास के लिए हम कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, जिसमें वो सभी प्रश्न रहने वाला है जो कि 9th क्लास के एसएसटी के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और एग्जाम में सीधा सीधा आने का संभावना रहेगा। तो उसको लेकर आज उपस्थित हो गए हैं फिर से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 से। लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्या है नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1 नंबर, किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था? तो हम लोग जानते हैं कि मैगलेन के द्वारा विश्व का सबसे पहले चक्कर लगाया गया था। पूरा पृथ्वी पर सबसे पहला व्यक्ति यही था, 1519 में इनके द्वारा चक्कर लगाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ये 3 स्टेट हुआ करता था फ्रांस के समाज में। और प्रथम स्टेट में पोप या पादरी आते, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेयर कौन था? तो वोल्टेयर फ्रांस से संबंधित एक व्यक्ति थे जो वहां के लेखक थे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा भारत का खोज किए थे 1498 ईस्वी में। और ये जो थे यूरोप के एक देश पुर्तगाल के क्या थे, निवासी। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, देखिए, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा था? यूरोप वासी जो है दिशा सूचक यंत्र का जो है प्रयोग करना सीखे थे वो लोग अरबों से सीखे थे। तो आंसर हमारा सी नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे पीछे देख लीजिएगा, ये अरब हो जाएगा आंसर हमारा। देखिए, तृतीय स्टेट में कौन आते हैं? तो तृतीय स्टेट में जो आते हैं वो आते हैं बुद्धिजीवी और आम गरीब लोग सब। तो बुद्धिजीवी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसको वकील को। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, रूसो ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था? तो रूसो नामक जो व्यक्ति है वो एक सिद्धांत का समर्थन किए थे या उनका जन्म दिए थे, और वो है जनता की इच्छा नामक सिद्धांत। तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रांस क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा, फ्रांसी क्रांति जो है वो 1789 में हुआ था, हम लोग जानते हैं। और उस क्रांति के समय वहां का जो शासक था वो लुई 16वां था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, देखिए, वर्साई की संधि के कारण किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? तो वर्साई का संधि के कारण जो है यूरोप महादेश का जो पूरा तरीका से नक्शा और जो मानचित्र है वहां का स्थिति सब कुछ बदल गया था। तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और इसके साथ एक संधि, घिनौना संधि की गई थी। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था 1776 से लेकर 83 के बीच में, तो उस समय अमेरिका का जो सेनापति के रूप में नेतृत्व किए थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो प्रथम लिखित संविधान हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में लागू हुआ था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर है, सप्तवर्ष युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो सप्तवर्ष युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो सप्तवर्ष युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763 के 7 सालों तक। और इसमें 2 देश शामिल था, एक तो ब्रिटेन और फ्रांस था। तो ब्रिटेन और फ्रांस हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो रूस में क्रांति हो गया था, जिस कारण से रूस इस विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर कब तक चला था? 1918 तक चला था। तो हम लोग प्रारंभ जो मानेंगे कब से मानेंगे? 14 से मानेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए नहीं बल्कि बी, सी, डी, डी हमारा सही हो जाएगा 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मांटेस्क्यू जो कि फ्रांस का एक प्रमुख व्यक्ति था, ठीक है, और लेखक भी थे, और इनके द्वारा एक प्रमुख रचना किया गया था और वो था द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक था। हमारा आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17 नंबर, संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष हम लोग जानते हैं कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, लोकतंत्र में शासन कौन करते? लोकतंत्र में जो शासन करते हैं वो जनता के द्वारा किया जाता है। तो आंसर नंबर हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? तो सबसे बेहतर शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो कि ऑप्शन ए में है, सही है हमारा। 20 नंबर है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो मतदान की न्यूनतम आयु सीमा अभी वर्तमान समय 18 वर्ष हो गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या भारतीय संविधान की आत्मा है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका इसका संरक्षण करता है लोकतांत्रिक अधिकारों का, और न्यायपालिका के द्वारा जो संरक्षण किया जाता है वो न्यायिक प्राधिकरण प्रक्रिया के द्वारा। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेही या उत्तरदायी होती है? तो जवाबदेही पूछे या उत्तरदायी पूछे,
तो लोकतंत्र में जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदार होती है, तो जनता हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र नहीं है? तो लोकतंत्र नहीं है तो देखिए भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र, जापान में भी है, लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी सही। तो इस प्रकार से हमारा 24 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है 25 नंबर, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि अब हम लोग अगले जो सेशन है उससे हम लोग थ्योरी क्लास को अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज उसको सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा, ताकि हम लोग और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आ सके, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है, और जितना मोटिवेशन हम लोग को मिलेगा उतना ज्यादा हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट को लाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमारा सपोर्ट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आगे चलते प्रश्न क्या है, तो आगे प्रश्न है हमारा 25 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को जो पराजित किया गया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो वो था संधि वर्साई की संधि, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, लोकतंत्र की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की सबसे मुख्य जो विशेषता मानी जाती है वो मानी जाती है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता। ये चार ऑप्शन में से सही है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो विश्व में एकमात्र देश है और वो है स्विट्जरलैंड, जहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और सब जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शासन का है? शासन क्या क्या काम करता है? तो वो करता है नीति का निर्धारण भी करता है, कानून का निर्माण भी करता है और जनता की सुरक्षा भी करता है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 नंबर है, संविधान का अंतिम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान का जो अंतिम प्रारूप है वो प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में समय जो लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और 1946 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का उदाहरण है? तो लोकतंत्र देखिए चीन में साम्यवादी शासन, उत्तरी कोरिया में तानाशाही शासन, सऊदी अरब में राजतंत्र। तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा, भारत में लोकतंत्र। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन उसको लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत में संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 कहां पे दिख रहा है? ये देखिए 26 जनवरी 1950, आगे पीछे ऑप्शन हो गया है, तो ये हमारा 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तमाशांत द्वीप केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? तो उत्तमाशांत द्वीप का खोज 1488 ईस्वी में हुआ था और पुर्तगाल का ही वो एक व्यक्ति था, उसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। तो ये ऑप्शन हमारा डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा 37 नंबर क्या है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो पीएम ग्रेनविले था ब्रिटेन का, और वो ब्रिटेन का पीएम ग्रेनविले जो है अमेरिका को जब उपनिवेश बनाया था तो उस समय वो एक एक्ट पारित किया था, वो स्टाम्प एक्ट था और वो 1765 में पारित किया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। भरतपुर पश्चिम बिहार, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पश्चिम बिहार भरतपुर जिला में है और वो जिला है राजस्थान में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है? भारत में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो आगमन होता है वो जून का प्रथम सप्ताह। तो जून का प्रथम सप्ताह ऑप्शन नहीं है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1 जून। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर सही। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? पूरा विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होता है और वो होता है मासिन नाम में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा क्या है 41 नंबर 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो थ्योरी क्लास में सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया गया है, और कौन सी चोटी भारत में नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है और विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है, इसको तृतीय ध्रुव भी कहा जाता है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन भूखंड है वो प्रायद्वीपीय पठार, ये जो नीचे का हिस्सा है त्रिभुजाकार आकार का जो होता है वही प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील हमारे बिहार राज्य में स्थित है, और बिहार राज्य का वो कौन सा जिला है? तो वो जिला कौन सा है? दरभंगा जिला है। दरभंगा जिला में लक्ष्मी सागर झील स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन लवणीय झील है? तो दो प्रकार का झील, प्रकृति के अनुसार दो प्रकार का झील होता है, एक लवणीय होता है और एक क्या होता है? मृदु झील होता है। तो इसमें मीठा झील जिसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लवणीय झील पूछा है, तो लवणीय झील हमारा हो जाएगा सांबर झील। ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है और भारत सार्क का सदस्य है, बाकी कोई सदस्य नहीं है। तो हमारे देखिए भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव है, ये सार्क का सदस्य होगा। जापान पड़ोसी देश नहीं है, इसलिए सार्क का सदस्य ये नहीं होगा। तो आंसर हमारा डी नंबर। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबा तटरेखा 1206 किलोमीटर है, जिसका लंबाई है 1206 किलोमीटर और वह गुजरात का। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर।
नेक्स्ट है भारत की मानक यामोत्तर रेखा का मान कितना है? तो मानक यामोत्तर का जो मान है वो है 82 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट। तो यहाँ देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, सबसे ज्यादा प्रचलित सिद्धांत कौन सा है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, जो कि ऑप्शन सी में है, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49वां, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा पता आपको मैकमोहन रेखा है, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा कहाँ पे? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भारत में दो ऐसा नदी है, एक नदी क्या है? एक नदी है आपका ताप्ती नदी, ताप्ती नदी इसको बोल सकते हो, एक नदी है नर्मदा। एक कौन सा नदी है? नर्मदा। तो ऑप्शन देखिए दोनों में से जो सही हो जाएगा, महानदी है तापी है, कृष्णा तुंगभद्रा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये तापी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो पाकिस्तान और भारत के बीच में एक सिंधु जल को लेकर, सिंधु नदी के जल को लेकर समझौता हुआ था और वो 1960 में हुआ था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल देखिए गोसाई धाम है, गोसाई धाम, गोसाई धाम। और हमारा गोसाई धाम इन चारों में से कहीं किसी ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से हमारा हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई महीने में पश्चिमी बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में जो धूल भरी आंधी उस समय चलता है मई के महीने में, उसको हम लोग बोलते हैं काल बैसाखी। तो हमारा ऑप्शन सी में है काल बैसाखी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए जमुना। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे आता है, 7वें स्थान, तो 7वां स्थान हमारा है ए नंबर में सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर, भारत के अक्षांश एवं देशांतर विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर माना जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट है SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन हमारा कहां पे? 1999, बी नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट गरीबी रेखा के नीचे रहना किसका सूचक है? तो गरीबी रेखा के नीचे अगर रहे तो कोई इंसान क्या रहेगा? गरीब। उसके ऊपर रहे तो क्या हो जाएगा? वो अमीर। तो गरीबी रेखा के नीचे किसको सूचित करता है? गरीब को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही, गरीब। नेक्स्ट है किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो किसी भी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या होगा? उच्च शिक्षा, नहीं ये तो समस्या नहीं होगा। खाद्यान्न की प्रचुरता, ये भी नहीं होगा। क्षेत्रीय असमानता, ये भी नहीं होगा। गरीबी तथा बेरोजगारी, किसी भी देश का जो समस्या होगा वो होगा गरीबी और बेरोजगारी, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो मनुष्य का 3 मूलभूत होता है, भोजन, कपड़ा, भोजन और मकान होता है। तो आप देखिए क्या है? भोजन, आश्रय यानी कि मकान हो गया, और वस्त्र यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा क्या? किसी मनुष्य का मूलभूत आवश्यकता। नेक्स्ट प्रोफेसर अमर्त्य सेन प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिए थे? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ठीक है, और ये जो है प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पर जोर दिए थे, या उस पर वो प्रयास कर रहे थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बिहार का जो पटना जिला का जनसंख्या क्या है? सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? मानवीय पूंजी नहीं है, तो स्वास्थ्य जो है मानवीय पूंजी है, प्रशिक्षण भी मानवीय पूंजी है, अकुशलता और यहाँ प्रबंधन, तो प्रबंधन भी मानव पूंजी है, लेकिन अकुशलता मानव का पूंजी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? पूंजी है ये पूछा है, पूंजी कौन सा हो जाएगा जिससे किसी चीज का उत्पादन हो सकता है? तो फटा हुआ वस्त्र से किसी चीज का उत्पादन नहीं हो सकता। बिना व्यवहार मिलाई जाने वाली मशीन यानी कि बंद पड़ा मशीन, बिना काम का मशीन भी कभी किसी चीज का उत्पादन नहीं कर सकता। और किसान का हल उत्पादन करता है, इसलिए पूंजी होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक किसको बोलते हैं? जो किसी चीज का उत्पादन करता है। यहाँ पे हो जाएगा भिखारी, ठग और शराबी, ये तो उत्पादन नहीं करता है, उत्पादन करता है बढ़ई, जो कि लकड़ी का जो मिस्त्री होता है उसको बढ़ई कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। उत्पादन का साधन क्या है? तो उत्पादन का साधन यहाँ पे हम लोग अगर देखना चाहेंगे, उत्पादन का साधन यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, बाकी तीनों नहीं होगा, तो ऑप्शन में सरल बी नंबर हो जाएगा। उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा? उत्पादन का देखिए दो निष्क्रिय साधन होता है, एक होता है भूमि और एक होता है पूंजी। तो ये दो साधन ऐसा है जो कि निष्क्रिय होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या मिलता है, श्रम, संगठन, उद्यम, भूमि। तो ऑप्शन डी में भूमि मिला, जो कि हमारा सही। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, डेंगू बीमारी का क्या कारण? डेंगू बीमारी क्यों होता है? डेंगू बीमारी हम लोग जानते हैं मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन हमारा डी देखिए, ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, ठीक है ना? तो ऑप्शन डी में ऑप्शन होगा हमारा मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से। तो ये डी हमारा क्या हो जाएगा? सही, मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या, एंथ्रेक्स क्या, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जो है एक जीव ही है लेकिन वो अति सूक्ष्म जीव है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह लोगो का विकास किसने किया था, तो परमाणु के विस्फोट से बचने के लिए लोगो का जो आविष्कार किया गया था वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र इनमें से कौन सा है, तो कर्नाटक में अवस्थित जो कैगा है, कैगा वो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 73 में, देखिए हिरोशिमा अवस्थित है, हिरोशिमा, हिरोशिमा पे, हिरोशिमा जो जापान में जब बम विस्फोट किया गया था 1945 में, और वो जो है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, तो वो है जापान में, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था, तो रासायनिक गैस रिसाव 1984 में हुआ था, जिसके कारण से हजारों लोग मारे गए थे वहां पे, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 20वां स्थान है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर भारत का स्थान देखे तो वो दूसरा स्थान है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, तो प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो हमारा हो जाएगा सी नंबर, बाढ़, तो हमारा सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 77, शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ये तय है 2400 किलो कैलोरी, 2400 कैलोरी, लेकिन वही शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी तय किया गया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो बिहार में गरीबी रेखा के नीचे ज्यादा ग्रामीण लोग क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गरीबी के मामले में भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है, बिहार सबसे गरीब माना जाता है, और ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, ए, सबसे पहला स्थान पे बिहार ही है। उत्पादन का अर्थ कौन सा होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा कि उत्पादन का क्या अर्थ होता है, उत्पादन का अर्थ क्या होता है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ताकि हम भी देखें आप लोग कितना सीरियस है पढ़ने को लेकर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इस चीज को जरूर हम देखेंगे, आप लोग कम से कम कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मतलब कि गुजारिश है कि आप लोग क्या करिएगा कि ये जो भी सेशन है इसको आगे फॉरवर्ड करिएगा, आगे बच्चों तक पहुंचाइएगा, और हमारे जो भी चैनल है, चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसको आगे आप क्या करिएगा, पहुंचाइएगा। तो जय।